तो कुछ दिनों पहले मैंने किया था अपना घर चेंज, लेकिन किस तरह किया था चलो मैं इस व्लॉग के थ्रू आपको बताती हूँ। तो बहुत लोग मुझे कमेंट में बोला करते थे कि तुम और तुम्हारी माँ इस घर में क्यों रहते हो, ये घर तो रहने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी रहने वाली हूँ, जैसे कि 1 या फिर 3 साल के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा घर अभी चेंज करना पड़ रहा है। घर शिफ्टिंग करना मेरे लिए और मेरे मम्मी के लिए बहुत ज्यादा टफ हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे मेरे अंकल को, मेरे मामा को बुला लिया। तो ये देखो, इतना सारा सामान तो हमारा ऑलरेडी कलेक्ट हो गया है, उसके अलावा भी घर के अंदर बहुत सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है। तो मैं अभी इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरे मामा ने एक जोक किया था, जो की था कि मैं जा रही हूँ बांग्लादेश घर छोड़ के, लेकिन आई लव माई इंडिया। चलो अब आप लोग भी कमेंट में लव यू इंडिया लिख दो। तो मैं तो थोड़ा बहुत सामान लेके आ चुकी थी मेरे नए वाले घर में, लेकिन इस कबाट ने हमको इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया है। तो देखो, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा सामान कोई ट्रक में या फिर रिक्शा में क्यों नहीं लाई, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो घर है वो मेरे इस नए घर से सिर्फ थोड़े कदम ही दूर है, इसलिए हमने सोचा कि हाथों हाथ ही सब सामान को ट्रांसफर किया जाएगा नए वाले घर में। और यहाँ पे मेरे पड़ोसी वाले अंकल भी आ चुके थे हमारी हेल्प करने, जो की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए, क्योंकि हम 3-4 लोगों से बिल्कुल भी ये सामान ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अब मेरा ये नया वाला घर बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा था, क्योंकि सब सामान को यहाँ वहाँ रखा हुआ है, इसलिए सब चीज एकदम मेस्ड अप हो चुकी है। हमारा थोड़े बहुत सामान लेके नए घर में ट्रांसफर तो हो गई, लेकिन उसे इस घर में कैसे सजाएंगे हमें वो सब पता ही नहीं चल रहा था। और मैं इस मोमेंट में इतना ज्यादा थक चुकी थी कि मुझे लग रहा था मेरा 1-2 किलो वेट तो यहाँ पे ही कम हो जाना चाहिए। तो हमने सब काम को छोड़ के एक काम पे फोकस किया, जो की था हमारा बेड को अच्छे से ठीक करना, क्योंकि हम ये टाइम पे इतने ज्यादा थक चुके थे कि हमको सोने के अलावा और किसी की नीड ही नहीं हो रही थी। क्योंकि घर के थोड़े बहुत सामान, हमारा लगेज, हमारा फ्रिज, हमारा कूलर, हमारा कबाट, ये सबको ट्रांसफर करते करते मैं तो थक चुकी थी, एंड मेरे साथ साथ मेरी मम्मी, अंकल, मामा सब लोग थक चुके थे। तो लास्टली हम लोगों ने ये हमारा बेड ठीक कर लिया, और ये सब जो सामान देख रहे हो, हमने सोचा है कि इसको 1-2 दिन में भी क्लियर अच्छे से सबको सेटअप कर देंगे। तो आप लोग मुझे बताना कि मेरा नया वाला घर आपको कैसा लगा। अभी तक तो पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ऑफकोर्स हो ही जाएगा।